नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अमिताभ और अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे परिवार की कोरोना जांच करवाई गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन और परिवार के बाकी लोगों की कोरोना रिपोर्ट आज आएगी, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, पुत्री आराध्या बच्चन और पत्नी जया बच्चन शामिल हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमिताभ और अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके पूरे परिवार की कोरोना जांच करवाई गई थी, जिसमें ऐश्वर्या और जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। किसी को यकीन नहीं हुआ कि लगातार कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाले बिग बी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन रात में खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की। अमिताभ बच्चन ने चंद दिनों पहले कोरोना पर एक कविता भी लिखी और ट्वीट कर लोगों से साझा भी की थी। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को कोरोना हो गया। उनकी जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल का जलाभिषेक, महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। महाकाल मंदिर के पुजारी के मुताबिक जब पूरी फिल्म में शूटिंग के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हुए थे, उस दौरान भी बाबा महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई थी। मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन यहाँ के भक्त हैं। और जैसे ही मालूम पड़ा कि अमिताभ बच्चन को और परिवार को कोरोना का पॉजिटिव आया है, तो हम लोगों ने यहाँ जलाभिषेक, महामृत्युंजय जाप, दुग्धाभिषेक करके उनके स्वास्थ्य की कामना की। पहले भी हमने होली के अनुपम खेर की मां को भी कोरोना हुआ है। अनुपम खेर की मां की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अनुपम खेर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके भाई और भाभी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आना बताया गया है। तो ट्वीट कर उन्होंने भी इस पूरे मामले की जानकारी दी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना, और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया, और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया, जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली, और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला। इसके बाद आई टुक माई मदर टू कोकिला बहन हॉस्पिटल. दे वर वेरी ग्रेशियस एंड हेल्पफुल इनफ टू एडमिट माई मदर देयर, एंड माई ब्रदर एंड हिज फैमिली हैज़ क्वारंटीन देमसेल्व्स इन देयर होम. मैंने बीएमसी को इन्फॉर्म कर दिया है एंड बीएमसी हैज़ बीन वर्किंग अमेजिंगली एफिशिएंटली. वो मेरे भाई के घर गए हैं, उनको वो भी सैनिटाइज करेंगे
और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूं कि आपके घर में आपके किसी सदस्य को, खासकर आपके माता पिता को अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए, बिकॉज़ हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि भूख क्यों नहीं लग रही है। एंड डॉक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मेरा कल प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ एंड अमेजिंग, द मेडिकल स्टाफ इज़ डूइंग सच अमेजिंग वर्क। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। मैं आप सब लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद जल्द ही मेरे परिवार को ठीक करेगा, और मेरी दुआएं और मेरा प्यार सब लोगों के साथ है जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ ये दिनों से अनुपम मेरी माँ जी ने खेर का आप ऑडियो सुन रखे थे। उनका वीडियो आपको जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसके जरिए उन्होंने बताया कि उनके परिवार के लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव है। देश में आज एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 28,637 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के कुल 8,49,553 केस हो चुके हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 551 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से अब तक 22,674 मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना की वजह से 2,92,258 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना के 5,34,621 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूजा माथुर भोपाल से हैं, अवधेश हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं, तो हमारे सहयोगी पंकज शुक्ला बड़वानी से, और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं अमित राय। सबसे पहले अमित, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा मुंबई में फिलहाल किस तरह की स्थिति है, चूंकि अनुपम खेर के परिवार के सदस्यों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा अब और किस तरह से अब एहतियात बरता जा रहा है, और सैनिटाइजेशन के अलावा बीएमसी की टीम किस तरह से एक्टिव दिखाई देती है? अनुपम खेर ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनकी मां दुलारी, जिन्हें कुछ दिनों से जो है भूख नहीं लग रही थी, वो काफी सो रही थी, जिसके मद्देनजर उनका जो है सिटी स्कैन करवाएगा, जिसमें उन्हें जो है कोरोना पॉजिटिव जो है डिटेक्ट हुआ। चूंकि अनुपम खेर और उनके भाई जो हैं राजू खेर, वो दोनों साथ में रहते हैं, तो उन्होंने फिर माताजी के बाद उन दोनों ने अपना टेस्ट कराया, जिसमें राजू की जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अनुपम खेर की रिपोर्ट निगेटिव आई। उसके बाद राजू खेर के परिवार की जो है टेस्ट कराया गया, यानी उनकी अनुपम खेर की भाभी और उनके भाई और भतीजे की और भतीजी की, जिसमें से भतीजे की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है, लेकिन जो उनकी भाभी है उनकी और उनकी जो भतीजी है उन दोनों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। भाई, भाभी और भतीजी ने अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है, जबकि उनकी मां जो है दुलारी, उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में जो है एडमिट कराया गया है। हालत उनकी स्थिर बताई जा रही है, और बीएमसी को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। बीएमसी के अधिकारी जो है अनुपम खेर के घर पहुंच गए हैं और पूरे घर को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं अगर अमिताभ बच्चन की बात करें तो यहाँ पर उनकी हालत काफी स्थिर बताई जा रही है। उन्हें जो है आइसोलेशन जो यूनिट है वहां पे रखा गया, जबकि अभिषेक बच्चन को सामान्य वार्ड में रखा गया है। रात को जो है उनकी दूसरी टेस्ट भी जो है किया गया है, स्वैब टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट जो है दोपहर या देर शाम तक आ सकती है। फिलहाल जो है उनका बंगला जलसा, जहां पे बच्चन साहब उनका पूरा परिवार रहता है, बीएमसी की टीम वहां पहुंच चुकी है। उन्होंने बाहर एक पोस्टर लगा दिया, जो कि जहां भी जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलता है, तो उस बिल्डिंग के बाहर, घर के बाहर, चौल के बाहर या बंगलों के बाहर, तो प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं एक जैसी नजर आ रही हैं, वो चाहे वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, और यही वजह है कि अब सब लोग साथ मिलकर इसमें सहयोग करते नजर आ रहे हैं। साथ में रखें बड़वानी चलते हैं, जहां पर पंकज हमारे साथ हैं। बड़वानी में शायद नए केसेस भी और निकलकर सामने आते जा रहे हैं। पंकज, बड़वानी में स्थिति कैसी है? ये बड़वानी में दीपेश, अगर स्थिति की बात करें तो अब बिगड़ने की कगार पर है, चूंकि अभी तक जो है शहरों से पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे, जहां पर जनता के द्वारा, आम पब्लिक के द्वारा एहतियात बरती जाती थी, लेकिन चूंकि अब जो कोरोना ने अपना जो रुख इख्तियार किया है वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर किया है, जहां पर देखा जा सकता है कि
ग्रामीणों के पास सैनिटाइजर और अन्य सुविधाओं को लेकर के इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। इसको देखते हुए अब ये एक बड़ी मुश्किल वाली बात प्रशासन के लिए हो सकती है, मध्य प्रदेश सरकार के लिए हो सकती है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर कोरोना ने रुख किया है तो ये एक विकट स्थितियों को सामने ला सकता है। और चूंकि वहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो जो कोरोना पॉजिटिव की मरीजों की संख्या है वो भी लगातार तेजी से बढ़ने की संभावनाएं भी हम कह सकते हैं। दीपेश, बिल्कुल, चलिए साथ में रखें, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अवधेश मिश्रा रायपुर से जुड़े हुए हैं। अवधेश, छत्तीसगढ़ में स्थितियां कैसी हैं, किस तरह से अब कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो कुल आंकड़े हैं वो 4000 के करीब पहुंच चुके हैं। 2930 तक हम अभी फिलहाल की स्थिति में पहुंच चुके हैं, लेकिन राजधानी रायपुर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है। कल भी 36 नए मरीज सामने आए थे, उससे पहले भी 50 के करीब मरीज सामने आए थे। राजधानी रायपुर को लेकर लगातार चिंताएं व्यक्त की जा रही है। लगातार जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम प्रशासन तक धरातल पे तमाम कोशिशें करते नजर तो आ रही है, तमाम इंतजाम करते नजर आ रही है, लेकिन उसका जो असर है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बात अगर बिरगांव की कर ली जाए, अभनपुर की कर ली जाए या फिर शहर के अन्य क्षेत्रों की बात कर ली जाए, रोज लगातार संक्रमण के जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। 1 से 2, 2 से 4 तक लगातार जो संक्रमण का जो है संक्रमण पहुंचता जा रहा है। तो ऐसे में चिंता की लकीरें खींचते जा रही है कि कैसे इस पर नियंत्रण लगाया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब 1 से शुरुआत हुई थी तब ये कहा गया था, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि हम जरूर 100 हो गए लेकिन 1000 तक ना पहुंचे, इसके लिए हम कुछ हमें धरातल पे कुछ बड़ी कोशिशें करनी पड़ेगी। लेकिन अब हम 4000 के आंकड़े के करीब पहुंच चुके हैं। एक्टिव मरीजों की बात कर ली जाए तो 810 एक्टिव मरीज छत्तीसगढ़ में इस वक्त मौजूद है। सबसे टॉप पे राजधानी रायपुर है जहां पे 600 से ज्यादा कुल पीड़ितों की संख्या है। तो ऐसे में कैसे हालात पे नियंत्रण पाया जाएगा, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वो भी तब जब बाजारों में रियायतों का जो मात्रा है वो बढ़ते जा रहे हैं, रियायतों की जो दर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में रियायतें मिलती जा रही है और यही वजह है कि प्रशासन को लोगों को अवेयर करने के लिए धरातल पे उतर के चलानी कार्रवाई तक करनी पड़ रही है। लोग खुद भी कहीं जागरूक होने में कहीं ना कहीं पीछे दिखाई पड़ रहे। बाजारों की भीड़ बताने के लिए काफी है कि कोरोना की संख्या भले बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों के मन में खौफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यही वजह है कि यमराज तक सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं ताकि लोग कम से कम जागरूक हो पाए। वो तस्वीरें भी हम साझा कर रखे हैं। लेकिन खैर, लोगों की जागरूकता बेहद आवश्यकता है। साथ में रखें, पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, आज तो एक दिन के लिए मध्य प्रदेश में लॉकडाउन भी किया गया, इससे कोई असर होता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ किस तरह की व्यवस्थाएं परिवर्तित होती नजर आती हैं? देखिए दीपेश, राजधानी भोपाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ आज सबसे ज्यादा आंकड़े आए हैं। अब तक लॉकडाउन से लेकर के अनलॉक के फेज अगर पूरी तलाशी देखें और पीछे की हिस्ट्री देखें तो आज 102 मामले कोरोना पॉजिटिव निकल करके सामने आए हैं। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत हाई स्पीड से ये मामले न केवल शहर में बल्कि पूरे प्रदेश भर में बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि इसकी वजह से पूरे प्रदेश में आज लॉकडाउन लगाया गया है। रविवार का दिन है जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से ये जरूर प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना की स्थिति कई हद तक कंट्रोल की जाए। इसके साथ ही कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना के अवतार में लोग प्रशासन की टीम उतर रही है और लोगों को जागरूक करने में लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कई जगह मास्क की अनिवार्यता नहीं समझी जा रही है और कई जगह जो क्वारंटाइन है वो भी लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो अगर संदिग्ध की कैटेगरी में हैं तो वो खुद को क्वारंटाइन रखें, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि अब क्लस्टर स्प्रेड हो रहा है कोरोना का, जिसकी वजह से संक्रमण तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की कांटेक्ट हिस्ट्री भी अब अगर तलाशी जाए तो 3 गुना ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई हुई देती है। और जिस तरीके से लॉकडाउन फेज में लोगों ने खुद पर पाबंदिशें रखी थी, कहीं ना कहीं अनफेज में वो सावधानी नहीं बरती जा रही है, जिसकी वजह से ये संक्रमण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और खास बात यह है कि संक्रमण तो बढ़ ही रहा है लेकिन इसके सिम्टम्स भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो भी अभी फिलहाल संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, अबाउट 70% केसेस ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, लेकिन जब उनकी जांच की जाती है तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तब जाकर के पता चलता है कि परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि हाल ही में अनुपम खेर के जो वीडियो सामने आया उसमें ये बताया कि भूख नहीं लग रही थी माता जी को और लगातार सो रही थी और उसके बाद जब फिर टेस्ट कराया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक बार फिर रुक करते हैं अमित का। अमित, मुंबई से और क्या ताजा जानकारी फिलहाल अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर, कोई और अपडेट? बेहद स्थिर बताई जा रही है।
चूंकि अब नानावती अस्पताल का ये कहना है कि अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया के जरिए, अपने ट्विटर के जरिए जो है अपनी हाल खबर अपने दर्शकों तक खुद पहुंचाएंगे। अब कोई बुलेटिन जो है अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं जारी किया जाएगा। ये हमारे पास सूत्रों के हवाले जानकारी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनके बंगलों पर बीएमसी की टीम पहुंच चुकी है। उनका जो एक बंगला है जनक, उस बंगले को सील कर दिया गया है और जलसा जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं वहां पे अंदर टीम मौजूद है। सैनिटाइजेशन का काम जो है वो शुरू है अंदर। और दूसरी बात है कि परिवार के लोगों से ये जाना जा रहा है कि आखिरकार पिछले 10 दिनों में किन किन के साथ वो क्लोज कांटेक्ट में थे, कौन कौन लोगों ने उनसे मुलाकात की थी, क्योंकि खबर ये थी कि केबीसी 12 की तैयारियां जो है जोरों पे थी और उसकी जो डबिंग थी या फिर उसका जो प्रोमो शूट था वो सारा कुछ जो है घर में ही चला था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन थी कि 60-65 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो घरों से बाहर न निकले, जो फिल्म इंडस्ट्री जुड़े लोग हैं वो शूट वाली जगह पे ना जाए, वो घर पे रहे। तो अमिताभ बच्चन जो है पूरी तरीके से सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन कर रहे थे और वो घर पर ही शूट कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन कौन से लोग हैं यूनिट के जो घर पे आते थे, जो शूटिंग में जो उनके साथ रहते थे, उन सबका नाम नंबर जो है वो लिया जा रहा है ताकि उनका भी टेस्ट कराया जा सके। दूसरी जानकारी ये थी कि डबिंग के लिए जो है अभिषेक बच्चन जो है बाहर स्टूडियो में जाते थे और जो हमारे पास जानकारी है जिस स्टूडियो में जाके वो डबिंग करते थे उस स्टूडियो को भी बंद कर दिया गया है और वहां पे कौन कौन उनके साथ मौजूद था, स्टूडियो में कौन कौन उनके साथ, तो उन लोगों का भी नाम नंबर लिया जा रहा है ताकि उनका जो है बाद में टेस्ट कराया जा सके। इस समय उनके तीनों बंगलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जलसा में जो है बीएमसी की टीम मौजूद है। जनक जो उनका बंगला है उनको सील कर दिया गया है। तीनों बंगलों के बाहर जो है एक पोस्टर लगा दिया गया है कि यहां पर जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है मिला है, तो कृपया इसका ध्यान रखें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि जिस वार्ड में अमिताभ बच्चन का घर यानी बंगलो पड़ता है वो वार्ड काफी संक्रमित वार्ड जो है बीएमसी के हिसाब से पाया गया। बहुत बड़ा जोन है वो, उसमें 5300 जो है अभी तक संक्रमित पेशेंट पाए गए हैं, जिसमें से लगभग जो है 1400 से ऊपर अभी एक्टिव पेशेंट हैं उस वार्ड में और 226 लोगों की उस वार्ड में कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। यानी बहुत ही संक्रमित इलाका है और ये संक्रमण अब पहुंच गया बिग बी के घर तक। तो अमिताभ और अभिषेक दोनों का कल रैपिड टेस्ट हुआ था। रैपिड टेस्ट का मतलब यह है कि तुरंत कुछ ही घंटों में उसकी जानकारी निकल सामने आ जाती है कि आदमी पॉजिटिव है या निगेटिव। फिर उसके बाद जब वो अस्पताल में एडमिट हुए तो देर रात उनका स्वैब लेकर जो है दूसरा टेस्ट दोनों ही लोगों का किया गया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दोपहर तक या शाम तक जो है उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि जैसे ही अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव की खबर आई उसके बाद से जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, इन दोनों लोगों का भी टेस्ट रैपिड टेस्ट हुआ है। इन दोनों की रिपोर्ट निगेटिव है, लेकिन फिर से इन दोनों का भी स्वैब टेस्ट लिया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट शायद देर शाम तक या कल सुबह तक आएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी बच्ची जो है आराध्या, वो अभिषेक बच्चन की जो सिस्टर है वो और उनके जो घर में काम करने वाले स्टाफ है, इनकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। इनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। बिल्कुल, तो इनकी रिपोर्ट आना बाकी है। इसके बाद अब फिर आगे और जो कांटेक्ट हिस्ट्री है वो तलाशी जाएगी। आज साथ में रखें, अवधेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन अवधेश एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से व्यवस्थाएं परिवर्तित होती जा रही है, जिस तरह से एक के बाद एक आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है, जिस लापरवाही की ओर आप इशारा कर रहे थे, क्या उस लापरवाही को दूर करने के लिए भी कोई प्रयास होते दिखाई देते हैं या फिर वो भी नाकाफी है? बिल्कुल, देखिए प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो या संगठन के स्तर पे हो या फिर आम लोगों के स्तर पे हो। लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभियान का असर आम लोगों के जहन पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाजारों की भीड़ बताने के लिए काफी है कि भले आंकड़ों में कोरोना की संख्या में छत्तीसगढ़ 4000 तक पहुंचने वाला हो, लेकिन बाजारों की भीड़ जस की तस बनी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर लीजिए, दुकानों में कतारबद्ध होकर सामान लेने की बात कर लीजिए या फिर वाहनों में तय क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की बात कर लीजिए, तमाम तस्वीरें आसानी से सड़कों पे देखने को मिल रही है। अब यही वजह है कि अब प्रशासन के लोग, अब पुलिस को ये सख्त हिदायत दी गई है कि धरातल पे उतर के लोगों को और अधिक जागरूक करें। उसी के परिणाम के तहत उसी के चरण में कल देखा गया कि नाटक के माध्यम से सड़कों पे लोगों को अवेयर किया गया, यमराज को उतारा गया कि किस तरह से मास्क न लगाने से दिक्कतें होंगी। राज्य भर में मास्क न पहनने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सोमवार से तय किया गया है कि दुकानों में पहले जो व्यवस्थाएं थी कि गोला बना के 2-2 6-6 फीट की जो दूरियां
है उसे मेंटेन की जाएगी। वाहनों पे जितना नियम अनुसार जो जितना अलाउ किया गया है उतने लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाएगी। तो तमाम चीजों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए, उन तमाम चीजों का परिपालन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि इन तमाम चीजों के बीच पूर्व जो छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे हैं, अब बीजेपी के विधायक रहे शिवचंद्र सुंदरानी, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख के छत्तीसगढ़ में 2 दिनों के लिए साप्ताहिक 2 दिनों शनिवार रविवार को पूर्ण लॉकडाउन करने की मांग की है। साथ ही साथ बाजार की जो समय है उसे भी कम करते हुए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक व्यापार संचालित करने की अनुमति मांगी है कि इतने ही अनुमति दी जाए ताकि लोगों तक सामान भी पहुंचे, सुविधाएं भी पहुंचे, संक्रमण का जो दर है, जो दायरा है उसे समेटा जा सके। तो तमाम कोशिशें की जा रही है, पक्ष हो, विपक्ष हो, संगठन हो या फिर सरकार हो, तमाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन कोशिशों पे अभी तक जो जितने कोशिशें हैं कोरोना के संक्रमण के आगे बौने ही साबित हुए। अब यही वजह है कि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होते जा रही है, उसी दर पे कोशिशें की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले भी जो शोध हुए, जो पहले भी लगातार बातें निकल के आई कि जुलाई का जो महीना होगा वो कोरोना का सबसे पीक टाइम होगा जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमण के दर बढ़ेंगे। और देखने को भी ये मिला है कि बीते 10-11 दिनों में छत्तीसगढ़ में जून की अपेक्षा में 30% ज्यादा प्रतिदिन के हिसाब से मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं। तो संभवतः कहा जा रहा है कि जुलाई के अंत आते आते कोरोना का जो संक्रमण काल है वो अपने चरम से धीरे धीरे डाउन होगा, उसके बाद स्थितियां सामान्य होगी। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है चिंताजनक स्थिति है। इन चिंताजनक स्थिति से लोगों को भयमुक्त करने के लिए कोशिश लगातार जारी है। और बिल्कुल कोशिशें करती रहनी होगी, तभी जाकर इससे कोई फायदा होता दिखाई दे सकता है। पंकज, बड़वानी में और क्या कोई व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है? किस तरह से अब लोगों को जागरूक करने के प्रयास हो रहे हैं? दीपेश, इस दिशा में तो कहीं कोई प्रशासन के द्वारा कोई सार्थक कदम उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं उसको देखते हुए प्रशासन कोई ऐसे कारगर कदम अभी तक तो उठाता नजर नहीं आया है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजर और मास्क लगाने को लेकर के इतनी अवेयरनेस नहीं है और यही कारण है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों से जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारा भी यही उद्देश्य होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए और यही अपील हम बार बार इसीलिए करते हैं कि कम से कम मास्क का इस्तेमाल करिए और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है। इस बात को भी आप समझिए। पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, मध्य प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रखे हैं, स्पेशली अगर इंदौर और भोपाल का जिक्र किया जाए तो यहाँ की जो स्थितियां हैं, क्या इससे भी सबक लेते हुए बाकी जिले दिखाई नहीं देते? बिल्कुल, देखिए स्ट्रैटेजी के तहत अब प्रशासन और पूरी सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि भोपाल में जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिलते जा रहे हैं, हॉटस्पॉट जोन भी उतनी ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शाहजहानाबाद एक ऐसा हॉटस्पॉट जोन माना जा रहा था जहां पर तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या मिलती जा रही थी और एक स्ट्रैटेजी के तहत वहां पर काम किया गया। और ये स्ट्रैटेजी थी स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, सैनिटाइजेशन की और साथ में सीलिंग की। पूरे एरिया को सील कर दिया गया और तब जाकर के वहां स्थिति कंट्रोल हो पाई। कुछ इसी फॉर्मेट पे अब प्रशासन फिर से काम करने लगा है और इमामगंज एक नया हॉटस्पॉट जोन निकल करके सामने आया जहां से लगातार अभी संक्रमितों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। स्थिति कंट्रोल में करने के लिए 7 दिन के लिए उस एरिया को कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है, पूरी तरीके से सील किया गया है। और ये बात पहले ही प्रशासन ने अलर्ट कर दी है कि अगर आने वाले दिनों में और भी हॉटस्पॉट जोन अगर प्रशासन की मॉनिटरिंग में चिन्हित किए जाते हैं तो वहां भी 7 दिन के लिए कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से सीलिंग का काम किया जाएगा। पूरे क्षेत्र को सील कर दिया जाएगा। जो जरूरी सामान तमाम जगहों को सील किया जाएगा जहां इस तरह के मामले निकलकर सामने आएंगे और ये बेहद आवश्यक भी नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटी